कभी अपने बड़ों से ऐसा नहीं बोलती, लेकिन चाचा मैं अपने रास्ते का तयन कर चुकी हूँ। और जहाँ तक असल का ताल्लुक है, जहांगीर मैच्योर आदमी है। खुश शक्ल, तीखे नकूश, सतवा नाक, खुशगलू और खुशुलहान, ये तमाम अलकाबात माजी की अदाकारा, कंपेयर, ब्रॉडकास्टर, गुलकारा, मुसन्निफा, मेडिकल डॉक्टर और कॉलमिस्ट डॉक्टर हुमा मीर पर सादिक आते हैं और सही मानों में उनकी शख्सियत की तर्जुमानी करते हैं। उनके चेहरे की मासूमियत और जुबान की शुस्तगी उनके हुस्न को चार चांद लगा देती है। निहायत मुहज्जब और माकूल शख्सियत की हामिल डॉक्टर हुमा मीर 70 की दहाई के अवाल में बातारीख 14 नवंबर कराची के मशहूर इलाके में पैदा हुई, जहां उन्हें शहनशाह गजल मेहदी हसन खान साहब की हमसायगी नसीब हुई। उनका खानदान तो इल्मी अदबी हल्के में खासा मशहूर था। यूं समझ लीजिए कि इल्मो अदब से शुगफ उनको विरसे में मिला। वालिदैन ब्रॉडकास्टर थे। कुल 6 बहन भाई थे, जिनमें से 1 भाई और 5 बहनें शामिल हैं। हुमा मीर बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनके वालिद प्रोफेसर मीर हामिद अली पीटीवी पर हालात हाजरा के प्रोग्राम्स करते थे, जिनमें पसे मंजर, तर्जुमान और रोजनामा रोजाना की बुनियाद पर नशर होता। इसी तरह उनकी वालिदा मासूमा मीर भी सुबह 9 के नाम से रेडियो पर प्रोग्राम लेकर आती थी। और यही वजह है कि पीटीवी डॉक्टर हुमा मीर के लिए कोई अजनबी जगह नहीं थी, बल्कि उन्होंने जब आंख खोली तो खुद को इसी इदारे की आगोश में पाया। मैं दिन में 10 मरतबा आती हूँ, तुम घर में तो बात करते नहीं, रास्ते में रोक देते। निसाबी तालीम की बात की जाए तो डॉक्टर साहिबा इस मामले में भी हमागीर शख्सियत वाकिया हुई हैं। कहाँ MBBS जैसा खुश्क तालीमी प्रोग्राम और कहाँ उर्दू अदब जैसे लतीफ सब्जेक्ट को पढ़ना। MBBS के बाद डॉक्टर साहिबा ने MPhil इन उर्दू लिटरेचर किया और इसके साथ साथ उन्होंने बैरून मुल्क से एडवांस कम्युनिकेशंस में डिप्लोमा भी कर रखा है। ये सब एजाजात डॉक्टर साहिबा की कसीरुल जहती शख्सियत का मुंह बोलता सबूत है। 5 साल की उम्र से ही डॉक्टर हुमा मीर ने रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम टूट बटूट में हिस्सा लिया। बादशाह मारूफ पाकिस्तानी मौसीकार सुहेल राना के प्रोग्राम हम ही हम और 7 सुरों की दुनिया में भी बतौर मेहमान शरीक रही, जो कि पीटीवी का अपनी नोयत का मशहूर तरीन प्रोग्राम था। वहाँ उन्होंने सुहेल राना और फातिमा जाफरी जैसी शख्सियात के जेरे असर मौसीकी की तालीम हासिल करना भी शुरू की। इन्हीं दिनों पाकिस्तान टेलीविजन ने बहादुर अली के नाम से एक ड्रामा नशर किया था, जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार अपना डेब्यू किया। ये वो दौर था जिसमें पीटीवी पर अक्सर प्रोग्राम्स में इदारे के आला अफसरान के बच्चे शिरकत किया करते थे। डॉक्टर हुमा मीर साहिबा भी अपने वालिद साहब के तवस्सुत से ही मीडिया में आई। पहले वो रेडियो पर अपना फन निखारती रही और फिर उन्हें टीवी स्क्रीन की जिनत बनने का मौका मिला। हुमा मीर का पहला काबिल जिक्र ड्रामा हाला था। इस ड्रामा में डॉक्टर साहिबा ने अदाकार मजहर अली के मुकाबले अदाकारी की। इस ड्रामा में हुमा मीर की अदाकारी को बहुत सराहा गया और वो एक जाना पहचाना नाम बनकर सामने आई। हुमा मीर का अगला काबिल जिक्र ड्रामा बारिश के बाद था। इस ड्रामा में वो जमाल शाह के मुकाबले हीरोइन थी। उस दौर में पीटीवी पर काम करना कोई आसान काम न था। इसमें भी कोई शक नहीं कि हुमा मीर एक रेफरेंस से पीटीवी में आई थी, लेकिन उनकी अपनी अदाकारी भी इतनी बाकमाल थी कि पीटीवी की जीनत बन सके और इसी वजह से नाजरीन ने उन्हें पसंद किया और ड्रामा सीरियल बारिश के बाद ने हुमा मीर के नाम और मुकाम में मजीद इजाफा किया था। कुत्ता भी जब अपनी जगह में बैठने लगे ना, तो पूंछल से पहले अपनी जगह साफ करके फिर बैठे। ड्रामा सीरियल एन इश्क के बारे में उनका कहना है कि सबसे ज्यादा मजा उनको ये प्रोजेक्ट करने में आया क्योंकि इसमें तसव्वुफ की चाशनी शामिल थी और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर दिखाया गया था। हुमा मीर ने पीटीवी पर काबिल कदर काम किया था। वो बहुत ज्यादा अरसा भी काम नहीं कर सकी, लेकिन 40 के करीब ड्रामों में जलवागर हुई। उनके दिगर ड्रामों में पादाश, सरगम टाइम, रफ्ता रफ्ता और मूनसून सरे फहरिस्त हैं। कुछ लोग हुमा मीर पर तनकीद भी करते हैं। उनके बकौल वो कोई सफ़े अव्वल की अदाकारा नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ रेफरेंस की वजह से काम मिला था और दूसरी तरफ वो बहुत ही खूबसूरत थी, लिहाजा उनका काम चलता रहा। अदाकारी के अलावा हुमा मीर ने गुलकारी में भी अपना हिस्सा डाला। उन्होंने बाकायदा तौर पर उस्ताद सलामत अली की शागिर्दी इख्तियार की और गाना सीखा। मौसीकी के मुतालिक उनका मशहूर मकूला है कि रोना और गाना हर किसी को आता है और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि मौसीकी की बाकायदा तालीम उन्होंने बचपन ही से हासिल करना शुरू कर दी थी, जो आज तक जारी सारी है। वो अक्सर प्रोग्राम्स में अपनी मधुर और सुरीली आवाज का जादू जगाती नजर आती हैं।
वैसे हुमा मीर की सलाहियतों पर तनकीद करने वालों पर हैरत भी होती है, क्योंकि वो गुलकारी और अदाकारी के अलावा मुसन्निफा भी हैं, यानी वो एक हर फन मौला शख्सियत हैं। उन्होंने मारूफ अदाकार और सदाकार तलत हुसैन साहब की समाने हयात मुरतब करने के अलावा कुछ और के नाम से हिजरत पाकिस्तान के ऊपर मुख्तसर अफसानवी कहानियों का मजमुआ भी शाया किया। एक और किताब यादें बातें, जिसमें उन्होंने अपने फनी सफर का तफसील से तज़किरा किया है और 7 तस्वीर भी अवेसा की हैं। ये किताब अभी तबाद के मराहिल से गुजर रही है और मुमकिना तौर पर इसी साल मंजर आम पर आ जाएगी। मैं जहांगीर के किरदार के बारे में बिल्कुल मशकूक नहीं हूँ। मेरे बाबा को मुझ पर पूरा एतमाद था। डॉक्टर हुमा मीर की निजी जिंदगी के मुतालिक बात की जाए तो 90 की दहाई में उन्होंने एक कारोबारी शख्सियत से शादी की, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि ये शादी सिर्फ एक ही माह बमुश्किल चल सकी और डॉक्टर साहिबा ने खुला ले ली। इसकी हतमी वजह तो मालूम न हो सकी, अलबत्ता शोबिस की खवातीन की शादियां अक्सर नाकाम ही हो जाती हैं, क्योंकि या तो वो अपने करियर पर समझौता नहीं कर सकती या फिर शोहर की तरफ से मसाइल का सामना करना पड़ता है। खैर, डॉक्टर हुमा मीर की छोटी बहन ने इससे मुतालिक एक इंटरव्यू भी दिया था, जो कि एक निजी मैगजीन में भी शाया हुआ। मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर हुमा मीर ने दोबारा शादी कर ली है, लेकिन इस बारे में कोई मुसद्दका सबूत नहीं मिलता और न ही इस बारे में उन्होंने कभी तज़किरा किया है। तहम एक तवील अरसे से डॉक्टर हुमा मीर पाकिस्तानी ड्रामों से दूर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कैनेडियन कॉमेडी, सटायर, ड्रामा और वेलकम टू सरी में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। वो गुज़श्ता 7 बरस से कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मुकीम हैं, लेकिन उनका बाकी खानदान पाकिस्तान में है। 12 साल से कराची में मुनक्कद होने वाली 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की निजामत के फराइज भी डॉक्टर हुमा मीर ही सर अंजाम देती। इसके साथ अपनी मौसीकी और दरसो तदरीस के कामों से भी वाबस्ता हैं और मुल्की और गैर मुल्की अखबारों और जराद में मतनू मौज़ूआत पर कॉलम्स भी लिख रही हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए डॉक्टर हुमा मीर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की खुशियां अता फरमाए। किसके डैडी? डैडी नहीं है शाहरुख। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कभी अपने बड़ों से ऐसा नहीं बोलती, लेकिन चाचा, मैं अपने रास्ते का तयन कर चुकी हूँ और जहाँ तक असल का ताल्लुक है, जहांगीर मैच्योर आदमी है।